नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दमदार 10 में आपका स्वागत है। दमदार 10 में सबसे पहले नेशन इन्वेस्टिगेशन। क्या देश के एक बड़े राज्य में धर्मांतरण की बड़ी साजिश हो रही है? क्या गरीब हिंदुओं और आदिवासियों को बहकाकर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है? और क्या उन्हें बहकाने के लिए चंगाई सभाओं में होने वाले करिश्मे का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें चुटकी बजाते ही बीमार लोगों के ठीक हो जाने का दावा किया जाता है? न्यूज नेशन रिपोर्टर ने इस दावे की सीधे ग्राउंड जीरो से पड़ताल की है। हकीकत क्या है, उसकी पड़ताल करती नेशन इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। से सताया हुआ आज ये आजाद हो जाए, ये श्री के नाम से। अपनी गवाही बताओ, क्या प्रॉब्लम थी आपको? यीशु के नाम से हल्का हो जा, लाइट हो जा। भीड़ से कोई अचानक निकलता है और बेसुध होकर तालियां बजाने लगता है, तो कोई अचानक आकर जमीन पर गिर जाता है। ले जाऊंगा। की करना ले जाऊंगा। कितने साल तो पड़े? कोई पहले से ही जमीन पर लोटपोट कर रहा होता है। वो खड़ा निकलो, और इसी समय दुष्ट आत्मा निकल इसके शरीर से। चर्च के चमत्कार से इलाज वाले इस खेल में औरतें भी पीछे नहीं हैं। और दोबारा कोई बीमारी का इलाज करवाने यहाँ आता है, तो कोई भूत प्रेत बाधा से छुटकारा पाने के लिए। वो खड़ा निकलो, और इसी समय दुष्ट आत्मा निकल इसके शरीर से। यीशु मसीह के नाम में जा, दूर उजाड़ स्थानों में जा, और दोबारा लौट कर आएगा। चल निकल यीशु मसीह के नाम में। कहें आमीन 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 आमीन। खड़ा होकर देख, चेक कर। मरीज कई, बीमारियां अलग अलग और पेस्टर का चमत्कार। कितने साल से परेशान है तू? छूते ही बेहोश हो जाना, चुटकी बजाते ही बीमारियों का ठीक हो जाना। 20 साल से। ये सारे वीडियो जो आपने देखे, उसका ताल्लुक तो पूरे हिंदुस्तान से है। इंटरनेट पर मौजूद इन तस्वीरों का सच क्या है? मिशनरियों के चमत्कार वाले इलाज की हकीकत क्या है? क्या वाकई चमत्कारी इलाज होता भी है, या ये सिर्फ शोहरत के लिए भीड़ जुटाने और धर्मांतरण का एक जरिया है? बोल, नाम बता। ले जा। चमत्कारी इलाज वाले दावे के पीछे क्या ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण का बड़ा खेल कर रही हैं? कितने साल तो पड़े? कितने साल तो पड़े? 17 साल। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम ओडिशा के उन गांवों में पहुंची जहां आरोप लग रहे हैं कि ऐसे ही फेथ हीलिंग सेंटर या चंगाई सभाओं के जरिए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है। आरोप ये कि गरीब हिंदुओं और आदिवासियों को लालच देकर या फिर ऐसे ही चमत्कार दिखाकर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। इन आरोपियों की पड़ताल के लिए नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम सबसे पहले ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे दारूठेंगा गांव पहुंची, जहां बीते 10 साल में 25 से ज्यादा परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया। आखिर इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमारी मुलाकात गांव के स्लाइसर नाम के शख्स से हुई। इसका दावा है कि 12 साल पहले जब वो काफी मुश्किल में था, तब उसका सहारा बना ईसाई धर्म। दावा ये कि सिर्फ प्रार्थना करने से ही इसकी बीमारी ठीक हो गई और तब इसने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। तुम ना कौन सल्लाईश्वर तुम केते वर्ष होला ख्रीष्टियन धर्म कौन करछ? 12 वर्ष 12 वर्ष लेन काई कलो? कहीं आम बहुत असुविधार पड़लु, शिखर चंडी थिलु, सेठू आम बहुत जर असुविधार पड़लु, पैसा पतर नहीं पाखे आठू आम असुविधार पड़लु। जीशु ख्रीष्ट को विश्वास कलु। जर भल गेला बोली? आज्ञा बिना मेडिसिन भल गेला? आज्ञा प्रार्थना भल है, से आम आस। ऐसे ही चमत्कार का दावा कर रही दारूठेंगा गांव की वो महिला भी मिली जिसने गांव में सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था। महिला का दावा है कि पहले उसका पति शराब के नशे में उसे पीटता था, लेकिन ईसाई बनने के बाद वो सुधर गया। तो अब आपको कोई नहीं मारता है? अभी आपका हस्बैंड कहाँ है? ये काम करता है। अभी नहीं मारता है? अभी नहीं मारता। अच्छा, क्रिश्चियन हो गए इसलिए नहीं मारता? नहीं, पूरा अच्छा, तो इसीलिए
इसीलिए लोग क्रिश्चियन बन गए ना, शांति के लिए क्रिश्चियन बन गए। हम शांति बहुत शांति आ पिला भी पड़ी पारले। धर्म परिवर्तन की इन कहानियों की पड़ताल के दौरान हमारी टीम को 23 जून की रात का वो वीडियो भी मिला जिसमें दारूठेंगा पंचायत की बालुंगा गांव में ईसाई मिशनरी की ओर से चंगाई यानी कि प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। प्रार्थना सभा की आड़ में गरीब आदिवासी और हिंदू परिवारों को बुलाकर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। हिंदू धर्म को कमजोर और ईसाई धर्म को बेहतर ताकतवर बताकर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद गरीबी और कैंसर जैसी घातक बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन जब चंगाई सभा में धर्मांतरण की जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। ये वही जगह है जहां पर उस रात पूरे कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर बाकायदा चंगाई कर रहे थे। जिसे आप चंगाई, ये वो तरीका होता है जहां पर लोगों को मोटिवेट किया जाता है क्रिश्चियन कम्युनिकेशन में, धर्मांतरीकरण जिसे आप कहते हैं। लोगों को समझा बुझा करके ये बताया जाता है कि यदि आप इस धर्म में आते हैं तो इस तरह का धर्म प्रचार जिसे आप कह सकते हैं। तो ये उस दिन 23 जून की रात इसी जगह पर उद्घाटन चल रहा था। हिंदू संप्रदाय के कुछ लोगों को जब पता चली तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और जिसके बाद पुलिस हस्तक्षेप के बाद फिलहाल कार्यक्रम तो बंद हो गया है। पुलिस ने कार्रवाई तो की लेकिन सिर्फ कोविड नियमों के उल्लंघन की कार्रवाई थी। पुलिस का भी ये कहना है कि इस तरह की विषयों को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्तेजित तौर पर कार्यक्रम को अंजाम तक नहीं लाया जा सकता। इस पर विवेचना चल रही है, जांच चल रही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी ये बताया कि फिलहाल किस एंगल से इस पर जांच करनी है ये देखना है। मामला पुलिस तक पहुंचा तो चंदका थाने की पुलिस ने 8 ईसाई धर्म प्रचारकों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। इनमें सबसे पहला नाम था मान्या रेड्डी का, जिसे एक इलाके में चल रहे धर्मांतरण के खेल का मास्टरमाइंड बताया गया। नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम मान्या रेड्डी के ठिकानों पर भी पहुंची लेकिन वो वहां मौजूद नहीं था। पुलिस की दबिश के कारण फरार हो चुका था। भुवनेश्वर के दारूठेंगा में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण कराने की कोशिश करने वालों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। हमारी तफ्तीश भुवनेश्वर से आगे बढ़ी तो चंगाई का एक और वीडियो मिला जो जाजपुर के सुकिंडा दलकी गांव का बताया गया। यहाँ एक घर में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा था लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए जिस घर में ये चंगाई सभा चल रही थी। हेमंत मेहर घर घर मोर बलांगीर बलांगीर आसिक हम हिंदू लोक कहीं धर्म परिवर्तन करूँ धर्म परिवर्तन करने आसनी आप पचारतु आगे पचारतु डाकिच ये केते वर्ष हेल्ला आसुँच केते जन तुम धर्म परिवर्तन कलनी गोटे आगे आम खबर पाइलु इना 6टा परिवार धर्म परिवर्तन नुह कौन। गरीब और अनपढ़ लोगों को बाइबल देकर धर्मांतरण के लिए बहकाने की साजिश की पोल खोली इसी दलकी गांव के कान्हू चरण ने, जिनका कहना है कि 3 साल पहले जब वो रोजी रोटी के चक्कर में बाहर गए तो उनके छोटे भाई को बहकाकर चर्च के लोगों ने क्रिश्चियन बना दिया। हद तो तब हो गई जब कोरोना के संकट में भी बाहर से आए पादरी उन्हें भी धर्म परिवर्तन के लिए बहकाने लगे। पहले से हम बुला रहा था मुझे, नहीं तुम धर्म छोड़ दो, हमारे साथ मिसो। कौन बोल रहा था? हम बुलाया था। किसको? हमारा भैया को। अच्छा, आपके अपने भाई हैं? हाँ। क्या किया उन्होंने? क्रिश्चियन हो गए वो? हाँ, वो बुलाया जो नहीं हमें धर्म नहीं छोड़ूंगा। क्यों वो क्रिश्चियन क्यों बने? क्या रीजन था उसका? कुछ नहीं है, वो तो अचानक तो ले गया, मैं गाड़ी चला गया। उसके बाद आके मैं जब पूछा क्यों ऐसे धर्म के लिया, वो बोला नहीं मेरा थोड़ा ज्वर हो रहा है, तबीयत खराब है इसलिए मैं लिया। वो बोला ऐसे। कान्हू चरण का कहना है कि वो अकेले नहीं, जिनके परिवार के साथ ऐसा हुआ महज 5 साल में जाजपुर के दलकी गांव की आधी आबादी ईसाई बन चुकी है। दलकी गांव के पंचायत सदस्य रंजन मुंडा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनका भाई क्रिश्चियन बन गया और अब उन पर भी धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा है। 3 साल हो गया वो क्रिश्चियन
हो गया। अच्छा, क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए हैं वो लोग। उसको क्रिश्चियन यहाँ हो गया। आपके यहाँ पर इस गांव में कितने लोग अभी क्रिश्चियन हो गए हैं? हाँ तो हो गया, लेकिन इधर 3-4 घर हो तो वो हो गया 30-35 लोग। 30-35 लोग बता कन्वर्ट हो गए। ओडिशा के गांव में नेशन इन्वेस्टिगेशन की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे थे। हमारी टीम जब जाजपुर के रिंकिया गांव पहुंची तो हैरान कर देने वाला सच सामने आया। यहाँ तो पूरे का पूरा गांव ही धर्मांतरण कर ईसाई बन चुका है। मेरे पीछे का ये गांव जाजपुर जिले का रिंकिया गांव है। यहाँ पर बताया जाता है कि 1000 की आबादी है और पिछले 10 सालों में धीरे धीरे षड्यंत्र के तहत अब इस पूरे गांव में हिंदुत्व और हिंदू एक भी परिवार नहीं बचा। सारे के सारे लोग पिछले 10 सालों में अब क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत और ग्राउंड रियलिटी की तफ्तीश में धर्मांतरण के इस खेल की मॉडस ऑपरेंडी भी सामने आ गई। ईसाई धर्म प्रचारक पिछड़े इलाकों को टारगेट बनाते हैं, खासकर गरीब और अशिक्षित लोगों को। बताया जाता है कि एक टीम लोगों को दवा इलाज से लेकर रोजगार और कुछ आर्थिक मदद देकर संपर्क बनाती है, जबकि दूसरी टीम प्रार्थना सभा में ले जाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। कुछ बाहर का आदमी सब जो क्रिश्चियन के जो आदमी सब है वो लोग, हम लोग का जो मासूम आदिवासी सब है, मुंडा कास्ट का ज़्यादातर आदिवासी आदमी है, जंगल आदमी है, वो लोग को डाइवर्ट करके उनको पैसा कुछ दे के उसको क्रिश्चियन हिंदू को क्रिश्चियन बना लेते हैं। उनको बोलते हैं कि आप क्रिश्चियन होने से आपको पैसा मिलेगा, ये सब सामान मिलेगा। ये लोग क्या कहते हैं, मेडिकल में रहते हैं, मेडिकल में देखते हैं जो कुछ गरीबी आदिवासी हो, कोई भी हो, उनका रिपोर्ट मांगते हैं और रिपोर्ट देख के उन लोग को क्या कहते हैं, देखते हैं जो मेडिसिन दे के इन लोग को ठीक कर लेते हैं। 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं तो बोलता है कि यीशु ठीक कर लिया। हिंदूवादी नेताओं का आरोप है कि धर्मांतरण के लिए ईसाई मिशनरियां लालच तो देती हैं, चमत्कार के प्रपंच का भी सहारा लेती हैं। चंगाई सभाओं में ऐसे बीमार लोगों को चुटकी बजाते ही ठीक करने का करिश्मा दिखाया जाता है। ऐसी तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं, लेकिन सच सामने लाने के लिए इन्हें दिखाना भी जरूरी है। आखिर चर्च के इस चमत्कार का सच क्या है, आइए वो तर्कशास्त्री से भी जान लेते हैं। ये जो फेथ हीलर का जो एक सो कॉल्ड ब्लाइंड बच्चे को दृष्टि दिलाने का जो दिखाया गया है, ये दिख रहा है सब कम्प्लीटली फेक है। ये एक शो बनाया गया है और लोगों को एक बहुत ज़्यादा हल्ला करके हिप्नोटिक ये स्लोगन देके मैंने लोगों को एक कन्विंस करने का कोशिश कर रहा है। इस ढंग का लोग समाज को ना तो सिर्फ बुद्धू बनाते हैं, एक्चुअली समाज का नुकसान कर रहे हैं। फेथ हीलिंग सेंटर में करिश्मे का सच सुना आपने। ऐसे चमत्कारों से लोग धर्म विशेष से जुड़ तो जाते हैं, लेकिन थोड़े वक्त बाद ही लोगों का मोह भंग हो जाता है। ऐसा ही हुआ जाजपुर के बामनगर गांव के धनेश्वर मुंडा के परिवार के साथ, जिनकी मां और भाई ने ईसाई धर्म को अपना लिया था, लेकिन बाद में उनका मोह भंग हो गया और फिर वो सनातन धर्म में वापस लौट आए। बीते कुछ सालों में ओडिशा में धर्मांतरण के काम में ईसाई मिशनरियों ने बहुत तेजी से आदिवासियों के बीच चंगाई सभा के माध्यम से पैठ बढ़ाई है, जिसके जवाब में हिंदू संगठन एकजुट होकर घर वापसी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आरएसएस का विंग एकल संगठन भी हरि सत्संग मंडली के जरिए धर्मांतरण रोकने के अभियान में लगी है। ये मंडली ज्यादा समय उन इलाकों में दे रही है जहां ईसाई मिशनरियों की ओर से भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। भुवनेश्वर से रवि शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो बात उस ऑपरेशन की जिसे लेकर कश्मीर के आतंकियों में जबरदस्त खलबली मची हुई है। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। पिछले 24 घंटे में आधा दर्जन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने जहन्नुम पहुंचा दिया है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को कार्रवाई के लिए फ्री हैंड मिला हुआ है और यही वजह है कि कोरोना का लॉकडाउन हटते ही घाटी में आतंकियों का अंत तुरंत हो रहा है। इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा अगर तुम हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आते हो तो। अपने घर वालों को याद करो, अपने दोस्तों को याद करो, अपने माँ बाप को याद करो। तो जब सब याद है बच्चे तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हथियार डाल के और बाहर निकला हाथ ऊपर करके। अपने घर वालों को याद करो। पुलवामा के पूछल इलाके में सुरक्षा बलों ने कुछ ऐसी ही अपील आतंकियों से की थी। अपील सरेंडर करने की, लेकिन दहशतगर्दों के सिर पर आतंक का पोस्टर बॉय बनने की ऐसी सनक सवार थी कि उन्होंने सरेंडर करने की बजाय सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। और इसका नतीजा क्या हुआ, शाम को देखिए। 24 घंटे
4 लोकेशन और 6 आतंकियों का सफाया। आतंक के जिस पोस्टर बॉय की बरसी पर आतंकी जम्मू कश्मीर को दहलाने का मंसूबा पाले बैठे थे, उसी बरसी पर आतंकियों के बीच मातम छा गया। 8 जुलाई यानी वो तारीख जिसका इंतजार कश्मीर और सीमा पार के आतंकी हर साल बड़ी बेसब्री से करते हैं, क्योंकि 5 साल पहले वो 8 जुलाई की ही तारीख थी जब कश्मीर में आतंक के पोस्टर बॉय बने बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतारा था। इस बार भी 8 जुलाई की तारीख पर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में 4 अलग अलग जगहों पर आतंकी वारदातों का नापाक मंसूबा पाल रखा था, लेकिन आतंकियों के इरादे ग्राउंड पर उतरते उससे पहले ही सभी आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। इन 6 आतंकियों को 4 अलग अलग एनकाउंटर में ढेर किया गया है। बुधवार को कश्मीर के हंदवाड़ा में हिजबुल के टॉप कमांडर मेहराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद को एनकाउंटर में मार गिराया गया। बुधवार देर रात ही पुलवामा के पूछल इलाके में एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 आतंकवादी मार दिए गए। गुरुवार तड़के कुलगाम के जोदार इलाके में लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि 6ठे आतंकी को जम्मू के नौशेरा में उस वक्त ढेर किया गया जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना के चौकस जवानों ने अपने सर्वेलेंस ग्रिड और फायर के द्वारा उन्हें न्यूट्रलाइज करा। फायर फाइट के अंदर एक आतंकवादी मार गिराया गया तथा उसका मृत शरीर भी हमने प्राप्त किया है। इस मुठभेड़ के बाद एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, भारी मात्रा में असला और 2 हथगोले भी बरामद करे हैं। एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर की गई थी, लेकिन उस घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने वहाँ पर नाकाम कर दिया और एक आतंकवादी जो है वो वहाँ पर मारा गया है। और अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरे LOC पर लगातार यहाँ पर चल रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं दूसरा कोई आतंकवादी वहाँ पर मौजूद तो नहीं है। लेकिन जो आतंकवादी मारा गया है उससे यहाँ पर भारी मात्रा में हथियार जो हैं वो सुरक्षा बलों को मिले हैं। 4 ग्रेनेड के साथ साथ सुरक्षा बलों को एक AK-47 और 4 उसके मैगजीन जो हैं वो वहां पर आतंकवादी से बरामद हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से लगातार खास तौर पर आज जो बुरहान वानी की बरसी है उस मौके पर अलग अलग तरह की कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि बुरहान की बरसी पर घाटी में आतंक का एक और बड़ा पोस्टर बॉय मौत के घाट उतार दिया गया। आतंक के इस पोस्टर बॉय का नाम है मेहराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद, जिसकी पिछले 9 सालों में सुरक्षा बल तलाश कर रहे थे। बुरहान की बरसी से ठीक एक दिन पहले यानी कि 7 जुलाई को सुरक्षा बलों ने मेहराजुद्दीन हलवाई को एनकाउंटर में मार गिराया। मेहराजुद्दीन हलवाई बुरहान का बेहद करीबी था। फिलहाल वो नॉर्थ कश्मीर में एक्टिव था। 2011 में आतंकी संगठन में उसकी एंट्री तब हुई थी जब वो महज 26 साल का था। पुलिस की लिस्ट में मेहराजुद्दीन हलवाई A++ कैटेगरी का आतंकी था। सोशल मीडिया के जरिए वो कश्मीर के युवाओं को बरगलाता था और अपने साथ मिला लेता था। खास करके ये मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में ये डिप्लोमा होल्डर था, तो कम्युनिकेशन में डिफरेंट ऐप्स को यूज करने में, टेररिज्म को फैलाने में काफ़ी मिसयूज करता था। सोशल मीडिया को, ऐप्स को करता था और नए जो टेररिस्ट ज्वाइन करते थे उसको भी ये ट्रेनिंग देता था और ये बहुत बड़ा किलर था। ये कश्मीर में आतंक का पोस्टर बॉय बनना ही आतंकियों के लिए काल बनता जा रहा है, क्योंकि जब भी सुरक्षा बल आतंकियों का लिस्ट जारी करते हैं तो उनमें इन्हीं टॉप आतंकियों का नाम सबसे ऊपर होता है जो पोस्टर बॉय बनने के फिराक में रहते हैं, और इसे ऑपरेशन ऑल आउट स्ट्रेटजी का नाम दिया जाता है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की वांटेड लिस्ट है, जिसे इसी साल मार्च महीने में जारी किया गया था। इसमें आतंक के 9 चेहरे हैं जो दहशतगर्दी की दुनिया के अलग अलग पोस्टर बॉय हैं। लेकिन आतंक का पोस्टर बॉय बनना इनके लिए कैसे भारी पड़ा वो भी देख लीजिए। अबरार नदीम लश्कर कमांडर था, मारा जा चुका है। उबैद शैफी लश्कर आतंकी था, मारा जा चुका है। अब्बास शेख लश्कर आतंकी था, मारा जा चुका है। मतलब 9 आतंकियों की इस लिस्ट में 3 आतंकी पहले ही मारे जा चुके हैं और बाकी के 6 पोस्टर बॉय की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों की बुनियाद हिलाने की मुहिम में जुटे हैं। आतंक के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चलाई जा रही है।
इस ऑपरेशन में पिछले 4 साल में करीब 900 आतंकी मारे गए, लेकिन न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक अभी भी घाटी में करीब 200 आतंकी सक्रिय हैं, जिन्हें सुरक्षा बल निपटाने में जुटे हैं। वहाँ खबर था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट आज इसको NH पर अटैक करना था, तो आर्मी और कुलगांव पुलिस ने मिलकर एक एम्बुश लगाया और एम्बुश में दोनों टेररिस्ट मारे गए। दोनों लोकल टेररिस्ट है और LAT से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा था पुलवामा की खबर आया था, पुच्छल एक विलेज है, वहाँ भी खबर था कि 2 टेररिस्ट है, तो वहाँ पर पुलिस CRP RI ने मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद उन्होंने सरेंडर करने कहा गया, दोनों मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया। बाद में अंदर से फायरिंग आया, फायरिंग का जवाब दिया गया। उस इनकाउंटर में दोनों टेररिस्ट मारे गए। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत न सिर्फ मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, बल्कि OGW नेटवर्क, ओवरग्राउंड नेटवर्क को खत्म करने के लिए भी सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं। OGW ओवरग्राउंड वर्कर न सिर्फ मिलिटेंट्स के लिए आंख और कान का काम करते हैं, बल्कि वेपन सप्लाई से लेके सिम कार्ड्स और उनके लिए हाइड आउट्स भी जो है उपलब्ध कराते हैं। पिछले 5 साल में 650 से ज्यादा OGWs को जो है गिरफ्तार किया गया है और पुलिस सूत्र हमें यह भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और भी तेज की जाएगी ताकि मिलिटेंट गतिविधि पे काबू पाया जा सके। कुछ भी नहीं होगा, आंख ऊपर करके बाहर आते हो तो अपने माँ बाप को याद करो, मेरी रिक्वेस्ट है। मतलब घाटी में आतंकी पोस्टर बॉय के सिर्फ नाम बदलते रहे, कभी बुरहान वानी, कभी जाकिर मूसा, तो कभी सफजार भट्ट, लेकिन इन तमाम पोस्टर बॉय का अंजाम वही हुआ जिसके ये हकदार थे। आतंकियों के समूल विनाश के लिए कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट साल 2017 में शुरू किया गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2017 में इस ऑपरेशन के तहत 220 आतंकी मारे गए थे। 2018 में 257 आतंकी मारे गए थे। 2019 में 152 आतंकी ढेर किए गए थे। 2020 में 203 आतंकियों का खात्मा किया गया। इसी साल 16 जून तक 52 आतंकी ऑल आउट हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोरोना काल में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में कमी इसलिए भी आई क्योंकि इस दौरान घाटी में सुरक्षा बल और जवान लॉकडाउन और दूसरी व्यवस्थाओं में लगे थे और ये लॉकडाउन आतंकियों के लिए ऑक्सीजन साबित हुआ। लेकिन अब ऑपरेशन ऑल आउट के दोबारा शुरू होते ही आतंकियों में दोबारा से खलबली मची हुई है, क्योंकि अब फिर आतंकी और उनके पोस्टर बॉय को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब वक्त हो चला है अच्छी खबर का, जिसमें आपको दिखाते हैं राजस्थान के एक टीचर का अनोखा कारनामा, जिसने लॉकडाउन में अपने स्कूल की तस्वीर ही बदल दी। कैसे, आपको दिखाते हैं। कहते हैं जब कुछ करने का जज्बा हो तो कोई राह कठिन नहीं होती और मकसद साफ हो तो मंजिल मुश्किल नहीं होती। ये 2 तस्वीरें इसी बात को सही साबित कर रही हैं। दोनों तस्वीरें एक ही स्कूल की है, एक कोरोना काल की है और एक कोरोना काल के बाद की। और स्कूल की सूरत को किसी और ने नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर ने बदली है। जी हाँ, वही टीचर जिस पर स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जिम्मा होता है। लेकिन एक टीचर ने स्कूल की सूरत बदलने की जिम्मेदारी उठा ली और स्कूल को ऐसा बदला कि लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। सरकारी स्कूल की ये तस्वीरें जयपुर से 45 किलोमीटर दूर ढेकला गांव की हैं, जहां इन दिनों इस स्कूल पर जिसकी भी नजर जाती है आंखें ठहर जाती हैं। स्कूल की दीवारें और क्लासरूम सुंदर चित्रकारी से सजे हैं, मगर ये कमाल किसी चित्रकार का नहीं बल्कि स्कूल के टीचर का है। दरअसल कोरोना काल के बावजूद सरकारी स्कूल के टीचर नरेंद्र दादरवाल रोज स्कूल आते थे। पूरा वक्त खाली बीतता था। इस दौरान वो स्कूल की जर्जर होती हालत देखकर परेशान हो उठते थे। एक रोज उन्होंने ठान ही लिया कि वो स्कूल की सूरत सुधार कर रहेंगे। बस फिर क्या था, स्कूल टीचर नरेंद्र दादरवाल ने सोशल मीडिया के जरिए चित्रकारी सीखी और फिर स्कूल की दीवारों पर सुंदर चित्र उकेरने शुरू कर दिए। वो मार्च का महीना था, उस टाइम में मैंने स्टार्ट किया था और बच्चे आ नहीं रहे थे स्कूल में, तो सोचा क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए समय का। तो मेरे को 1.5 महीना लगा था सर इसमें, सुबह से शाम तक करता था। धीरे धीरे ऐसा पेंटर था नहीं मैं कि मैं कर पाऊँ, कोशिश की धीरे धीरे, तो मैंने लगभग 1.5 महीने में मैंने किया था सर। कोरोना काल में जहां स्कूल के बाकी टीचर अपने अपने घरों में कैद थे, वहीं नरेंद्र दादरवाल स्कूल की दीवारों पर चित्रकारी के साथ साथ बच्चों को प्रेरित करने वाले कोई स्लोगन लिख रहे थे। नरेंद्र ने अपने मेहनत के दम पर स्कूल को खूबसूरत बनाया, सुंदर बनाया। करीब 45 दिन लगातार मेहनत करके ये अच्छा स्वरूप स्कूल को दिया है। ऐसे में एक जिम्मेदारी हमारे जिम्मेदारों को भी बनती है
कि इस तरह की तस्वीरें ना हैं। कम से कम जो 70 से अधिक बच्चे हैं, एडमिशन जारी है, ऐसे में बच्चे और भी होंगे, तो भला इन 2 कमरों में उन बच्चों को कैसे बिठाया जाएगा, जिसमें से एक कमरे की हालत तो बेहद जर्जर है। ऐसे में जिम्मेदारों को भी आगे आना होगा और सरकार को भी समझना होगा। दमदार 10 में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है दमदार 10 में आपको 50 खबरें आज की जो अहम रही, जो आपको जरूर देखनी चाहिए, जाननी चाहिए, वो दिखाने का। नए मंत्रियों को पीएम मोदी का कड़ा संदेश, जश्न छोड़कर परफॉर्मेंस पर दे जोर, 15 अगस्त तक सभी मंत्रियों को दिल्ली में रहने के निर्देश। नई कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों को बड़ा तोहफा, एपीएमसी के जरिए दिए जाएंगे 1 लाख करोड़। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा आंदोलन खत्म करें किसान। न्यूज नेशन के सवाल पर बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, हेल्थ इमरजेंसी के लिए दिए 23,000 करोड़, 10,000 से ज्यादा कोविड सेंटर बनाए गए। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने राज्य मंत्रियों अजय कुमार, निशित प्रामाणिक और नित्यानंद राय से की मुलाकात। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह से मिलने पहुंचे जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। लखनऊ पीजीआई में भर्ती हैं कल्याण सिंह। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पर विदेश मंत्रालय का पलटवार, कहा लाहौर ब्लास्ट का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद, आतंक के पनाहगार पाकिस्तान से परिचित है दुनिया। 11 जुलाई को आएगी योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति, समुदाय आधारित जागरूकता अभियान शुरू करने की तैयारी। सीएम योगी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मुलाकात, मठों और मंदिरों में रिकॉर्ड और प्रयागराज कुंभ को लेकर भी चर्चा। ट्विटर पर सख्त हुआ दिल्ली हाईकोर्ट, आईटी के नियम न मानने पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है केंद्र सरकार। नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की ट्विटर को चेतावनी, भारत के कानून का करना ही होगा पालन। दिल्ली हिंसा मामले में फेसबुक को सुप्रीम कोर्ट का झटका, दिल्ली विधानसभा की कमेटी के सामने होना होगा पेश, समन को खारिज करने से कोर्ट का इनकार। ईडी के सामने पेश हुए एनसीपी नेता एकनाथ खड़से, 2016 के जमीन सौदे के मामले में सवाल जवाब, दामाद को भी ईडी ने किया है गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुंदरबनी सेक्टर में मारे गए 2 आतंकी, सेना के 2 जवान भी शहीद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी, पुलवामा और कुलगाम में 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। कुपवाड़ा में हिजबुल कमांडर उबैद ढेर, भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद, पुलवामा में एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद। यहां के दरभंगा ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, एनआईए के वकील का बयान, लश्कर के साथ पाकिस्तान ने रची थी धमाके की साजिश। दरभंगा ब्लास्ट के आरोपियों का कपड़े से जुड़ा होता था कोड वर्क, कपड़ा कारोबारी बनकर हैदराबाद में रह रहे थे इमरान और नसीर। मुंबई में वैक्सीन की भारी शॉर्टेज, कल सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा वैक्सीनेशन, अब तक 47% आबादी को लगाई जा चुकी है पहली डोज। यूपी के महुआ जिले में वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ा हादसा, वैक्सीनेशन सेंटर का गेट गिरने से मासूम की मौत। 15 या 16 जुलाई को जारी रहेगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, कोरोना की वजह से पहली बार बिना परीक्षा दिए परिणाम होंगे घोषित। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा कराने पर लिया फैसला, केंद्र से अनुमति के बाद ही मिलेगी यात्रा पर मंजूरी। जगन्नाथ रथ यात्रा को गुजरात सरकार की मंजूरी, कोविड गाइडलाइंस का रखना होगा ध्यान, मंगला आरती में शामिल होंगे अमित शाह। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान बवाल, समर्थकों के बीच मारपीट, पर्चे छीनने की कोशिश। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के दौरान फतेहपुर में भी बवाल, तमंचा लिए शख्स दूसरे व्यक्ति से भिड़ा रहा, पुलिस पर पक्षपात का आरोप। बुलंदशहर में भी नामांकन के दौरान भारी हंगामा, बीजेपी के 2 गुटों में जमकर मारपीट, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गोरखपुर में एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हंगामा, बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी के शीशे चकनाचूर। कानपुर में भी ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान बवाल, पुलिस ने जमकर भांजी लाठी। संत कबीर नगर में एक्शन में खाकी, भीड़ को तितर बितर करने के लिए भांजी लाठियां, गाड़ियों के शीशे भी चकनाचूर। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान महिला से अभद्रता, महिला को हाथ पकड़कर खींचा। रायबरेली में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों में हाथापाई, पुलिस से भी जमकर नोकझोंक। जालौन में गाड़ी हटाने को लेकर विवाद, नशे में धुत युवकों ने परिवार के साथ मारपीट की, महिलाओं से भी अभद्रता।
फरीदाबाद के खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने की कवायद जारी। पहले ढहाए गए 2000 मकानों का मलबा हटाया जा रहा है। कानपुर में यूपी रोडवेज की बस हादसे का शिकार। बेकाबू होकर पुलिया के नीचे गिरी बस, कोई हताहत नहीं। कच्छ में लावारिस मिला चीनी का जखीरा। चीनी लूटने के लिए हाईवे पर जुटी भीड़। नागपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। घरों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। नागपुर की सड़कों में कमर तक भरा पानी, कई गाड़ियां खराब। कानपुर और मुरादाबाद में तपती गर्मी के बीच राहत भरी बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत। दार्जिलिंग में रेड पांडा ने दिया 2 शावकों को जन्म। 25 हुई पांडा की कुल संख्या। दिल्ली के उत्तम नगर के घर में दिन दहाड़े लूट। बिजली कर्मचारी बनकर घर में घुसे थे बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बदमाशों ने बच्ची समेत घर के लोगों को बनाया बंधक। 8 लाख कैश और ज्वेलरी लेकर फरार। हरिद्वार में स्टॉक को बंधक बनाकर ज्वेलर्स शॉप में लूट। किसी को कानो कान खबर तक नहीं। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े डकैती। एसबीआई बैंक में घुसे हथियारबंद 3 बदमाश। भीड़ के सामने भी लहराई पिस्टल। चंडीगढ़ में सलमान खान और उनकी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। पुलिस ने जारी किया नोटिस। मिर्जापुर में 1.5 करोड़ कीमत का 8 क्विंटल गांजा बरामद। विशाखापट्टनम से तस्करी कर लाया जा रहा था गांजा। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। नारायणा में कारोबारी को गोली मारी। हमले में बाल बाल बचा शख्स। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। यूपी के मेरठ में भीषण सड़क हादसा। टेम्पो और कार में जोरदार टक्कर। हादसे में कई लोग घायल। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। और दमदार 10 में अब आपको दिखाते हैं आज की दमदार 10 खबरें। कमर में तमंचा और पुलिस वालों के सामने ही शुरू हो गई चुनाव की दबंगई। ये तस्वीरें यूपी के फतेहपुर की हैं, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान कैंडिडेट एक दूसरे का पर्चा फाड़ने लगे। ये शख्स तो तमंचे के साथ ही पुलिस वाले के सामने दूसरे कैंडिडेट के समर्थकों से भिड़ गया। गोरखपुर से लेकर सीतापुर और उन्नाव से लेकर रायबरेली तक हंगामा ऐसा हुआ जिसे लोग देखते रह गए। ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान यूपी के अलग अलग जिलों में जबरदस्त बवाल हुआ। तो कहीं मारपीट हुई तो कहीं से गोली चलने की घटना सामने आई। सीतापुर में तो बीजेपी प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग होने लगी। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और जो भी हाथ लगा उस पर पुलिस के डंडे बरसने लगे। बस का आधा हिस्सा पुल पर अटका है और आधा हिस्सा नीचे पानी में लटक रहा है। बस में सवार कुछ यात्री बस की खिड़की से कूद रहे हैं। कोई जान बचाने के लिए पानी में कूद रहा है। ये तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं, जहां रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर नदी और पुल के बीच लटक गई और यात्रियों की सांसें हलक में अटक गई। हादसे के बाद मौके पर यात्रियों की चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग रस्सी लेकर रेस्क्यू के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक कई यात्री बस की खिड़की से नदी में कूद गए। बताया जा रहा है कि बस में कुल 45 यात्री सवार थे। बस कानपुर से दिल्ली के लिए चली थी, लेकिन कानपुर के बिल्हौर के पास ये बस हादसे का शिकार हो गई। जीटी रोड पर धौर सलार के पास ये बस पुल की रेलिंग तोड़ती हुई नदी के ऊपर पुल पर अटक गई। हादसे के बाद प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर यात्रियों की जान बचाई गई। जगह जगह बिखरे गोलियों के खोखे, जमीन पर पड़ी पिस्टल और एक्शन में पुलिस टीम। तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी में हुए शूट आउट की हैं, जहां पुलिस की मुठभेड़ एक स्नैचर से हो गई। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने स्नैचिंग और लूट की 20 से ज्यादा वारदातों के आरोपी सतीश उर्फ विक्की को धर दबोचा। वहीं मौके वारदात के आरोपी बदमाश की पिस्टल और बाइक भी बरामद हुई। बाद में जख्मी लुटेरों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ये है बिहार का अखाड़ा घाट पुल। बूढ़ी गंडक की धारा यहाँ विकराल रूप अख्तियार कर चुकी है। नदी अपने किनारे तोड़ते हुए शहर में दाखिल हो गई है।
मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक लाल निशान को पार कर गई है। 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर इजाफे के साथ बूढ़ी गंडक का जल स्तर खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। नदी में पानी बढ़ने से शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। सैकड़ों लोगों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा है। उत्तरी बिहार में लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें मधुबनी की है। यहाँ दर्जन भर से ज्यादा गाँव टापू बन गए हैं। कमर भर पानी में जीने की मजबूरी से बड़ी आबादी परेशान। बहुत से लोगों ने हाईवे पर शरण ले ली है। जिस हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां अब नाव चल रही है। तस्वीरें मधुबनी जिले के NH 104 की है, जहां बना डायवर्जन बारिश के बाद आए सैलाब में बह गया। इस हाईवे पर रोज हजारों गाड़ियों का आवागमन होता था, लेकिन डायवर्जन के बह जाने के कारण सब कुछ बंद हो गया। एक हफ्ते से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी अधिकारियों की नींद नहीं खुली, तो लोग अपनी जान पर खेलकर नदी में जुगाड़ की नाव से आने जाने को मजबूर हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सियासत के साथ साथ अब कारोबार में भी हाथ आजमाया है। तेज प्रताप ने अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया, वो भी अपने माँ बाप के नाम यानी लालू राबड़ी के नाम से। खास बात ये है कि इसके लिए पटना और दानापुर के पास लालू खटाल यानी गौशाला में इसका शोरूम बनाया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों से अगरबत्ती बनाई जाती है। केमिकल फ्री अगरबत्ती है, इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है। और जो जनरल अगरबत्ती आप जो दुकान वगैरह में जो आता है सब, वो सब अगरबत्ती आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आंखों में दर्द होता है। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चाचा ने मंत्री पद की शपथ ली और भतीजे ने चाचा के खिलाफ कोर्ट में याचिका डाल दी। एलजेपी पर अधिकार की लड़ाई अब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई है। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने दिल्ली हाई कोर्ट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल कर दी है। चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके जरिए पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। मंत्री बनने के लिए उन्होंने परिवार को तोड़ा, मंत्री बनने के लिए उन्होंने पार्टी को तोड़ा। ऐसे में ज़रूर यकीनन उनको मंत्री बनना चाहिए। इतनी कुर्बानियों के बाद भी नहीं बनेंगे तो उनके मन में ये मलाल ज़रूर है। जिन्होंने परसों हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि तक देना ज़रूरी नहीं समझा। चंडीगढ़ पुलिस ने एक फ्रॉड केस में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन से जुड़े 7 लोगों को नोटिस भेजा। पुलिस ने ये नोटिस चंडीगढ़ के कारोबारी की शिकायत के बाद भेजा। कारोबारी का आरोप है कि बीइंग ह्यूमन कंपनी ने उनसे 3 करोड़ की लागत से शोरूम खुलवाया। बाद में उनको सामान नहीं भेजा गया और कंपनी की वेबसाइट भी लंबे समय से बंद पड़ी है। साथ ही कंपनी ने उनकी किसी भी शिकायत पर किसी तरह का जवाब उनको नहीं दिया है। तो दमदार 10 में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।